दोस्तों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूं। इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा कन्वे कीजिए आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य के लिए। भोजन के दौरान हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे पुरुष है, महिला है, रोगी है, निरोगी है, सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के दौरान पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। भोजन मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। तीनों भोजन के समय दौरान जब हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, इस दौरान हमारे को पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ टेबल पर पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जठराग्नि उत्पन्न होती है, जो भोजन को पचाने का काम करती है। इसको इस तरह से ही समझिए कि जब हम भोजन पकाते हैं तो चूल्हा जलता है, चूल्हा जलाने से भोजन पकता है। इस भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी हम भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हम मुंह में भोजन को चबाते हैं, तो हमारे मुंह में जो स्वाद ग्रंथि हैं उनसे एल्कलाइन निकलता है, भोजन में मिलता है। भोजन को हम चबाते हैं, भोजन मुंह से फूड पाइप के द्वारा होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचता है, जहां जठराग्नि जल रही होती है। एक तरह से इसको ये समझिए कि भट्टी जल रही होती है, अंदर चूल्हा जल रहा होता है, जो उस भोजन को पचाने का काम करेगा। भोजन जब हमारे आमाशय में पहुंचता है तो वहां गैसिक जूसेस, एसिड्स और एल्कलाइन हमारे मुंह में भोजन में मिला, ये सभी ऑक्सीडेशन होता है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो सारा जो भोजन है वो एक पीसा जाता है, गूंदा जाता है, उसमें एल्कलाइन एसिड्स मिलते हैं और एक टेस्टदार पदार्थ बन जाता है, जो आमाशय के बाद पक्वाशय में भेजा जाता है। अब पक्वाशय के बाद छोटी आंत में जो चूसक लगे होते हैं, जो पोषक तत्वों को चूसते हैं, 22-24 फुट की हमारी जो छोटी आंत होती है, उसकी दीवार पर जो चूसक होते हैं वो पोषक तत्वों को उस भोजन में से, पके हुए भोजन में से चूसते हैं। और जो पोषक तत्व चूसे जाते हैं वो रक्त में पहुंचते हैं, आगे रक्त के द्वारा सभी अंगों में पहुंचते हैं, शरीर में पहुंचते हैं, एक एक सेल तक पहुंचते हैं, एक एक सेल तक ऊर्जा पहुंचती है, पोषकता पहुंचती है, सभी अंग पौष्टिक होते हैं। पूरे शरीर को, सभी अंगों को चलाने के लिए वो एनर्जी आवश्यक है। वो जो एनर्जी है वो सभी अंगों में पहुंचती है, उससे सभी अंगों को पौष्टिकता मिलती है, मजबूती मिलती है, रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, शरीर को चलाने की शक्ति मिलती है। हमारा ये शरीर रूपी जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। तो पानी हमें भोजन के दौरान इसलिए नहीं पीना चाहिए कि एक तरह से भोजन पकाते समय अगर चूल्हा जल रहा है और उसमें हम पानी डाल दें तो चूल्हा बुझ जाएगा।
अब भोजन पक नहीं पाएगा। इसी प्रकार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब फूड पाइप से होता वो आमाशय में जाता है, वहां जठराग्नि जल रही है जो भोजन को पचाने का काम करती है। अगर हम पानी पिएंगे तो वो उसी तरह से हम वही काम करेंगे जैसे हमने चलते चूल्हे के ऊपर पानी डाल दिया और चूल्हा बुझ गया, तो जठराग्नि भी बुझ जाएगी। पानी, ठंडा पानी अगर पिएंगे, कैसा भी पानी पिएंगे, तो उससे क्या होगा, वो आपकी जठराग्नि बुझ जाएगी। उससे जो भोजन को पकाने का काम करना है वो अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए भोजन के दौरान पानी बिल्कुल ना पिए। बहुत ही इमरजेंसी है, एक दो सिप, घूंट जिसे कहते हैं, एक दो घूंट पी सकते हैं इमरजेंसी में। कोशिश कीजिए कि आप पानी ना पिए। हम योग प्राकृतिक चिकित्सक इस बात पर बहुत जोर देते हैं, सभी को बताते हैं और सभी को इस बात को फॉलो करना चाहिए। मैं इस बात को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि मैं अपने सभी रोगियों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी को ये कहता हूं कि इस बात को आपने फॉलो करना ही करना है। भोजन पचेगा तभी शरीर को लगेगा, शरीर को ऊर्जा मिलेगी। और वो अगर भोजन नहीं पचेगा तो वो सड़ेगा। दो ही काम होते हैं, भोजन या तो पचता है या सड़ता है। पचेगा तो शरीर के लिए अच्छा है, अगर सड़ेगा तो शरीर में विभिन्न जगहों में वो जमा होगा और जो सड़ेगा वो नेचुरली शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। पका हुआ भोजन ही शरीर के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है, शरीर के लिए जरूरी है। सड़ा हुआ भोजन शरीर के लिए अनावश्यक है, जरूरी नहीं है, नुकसानदायक है। तो इस बात को आप सभी को कन्वे कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को कन्वे कीजिए, अपने पेशेंट्स को कन्वे कीजिए, अपने रिश्तेदारों को कीजिए, आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं सभी को आप ये बात जरूर कन्वे कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात आप कन्वे करें उनको, और जो जो इस चीज को फॉलो करेंगे उनको बहुत लाभ होगा और आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर किसी को भी आप ये बात कन्वे करते हैं, बताते हैं कि भोजन के दौरान पानी नहीं पीना है, तो आप उनकी सेहत के लिए एक उनको बहुत अच्छा टिप देंगे। सभी के लिए, सभी के लिए अनिवार्य है कि भोजन के दौरान पानी नहीं पीना। इस बात को जितना ज्यादा फॉलो कर सकें, जितना इस बात को आप अपना सकें अपने दिनचर्या में, जितना इसको जगह दे सकें और इसको आदत बना लें, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं अपने अनुभव से यहां तक कह सकता हूं कि आप 70% आप जो निरोगता है वो सिर्फ इस एक काम से प्राप्त कर सकते हैं। 70% रोगों से अगर आपने बचना है, 70% आपने निरोगी होना है, 70% आपने अपने शरीर में गंदगी नहीं जमा होने देनी है, 70% आपने आरोग्यता प्राप्त करनी है, तो आपको ये सिंपल सा एक नियम अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में अवश्य लाना चाहिए, उतार लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, औरों को बताना चाहिए कि भोजन के दौरान, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के दौरान, भोजन के दौरान आपने पानी नहीं पीना। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ूंगा कि जब भी आप पानी पिए, भोजन से 1 घंटा पहले पिए और भोजन के 1.5 घंटे बाद पिए।
तीनों भोजन के दौरान पानी नहीं पीना है। भोजन से 1 घंटा पहले पानी पीना है। भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। भोजन करने के बाद अगर आप 1.5 घंटे के बाद पानी पीते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तब तक भोजन पच चुका होता है और उस समय जब आप पानी पीते हैं तो वो पानी भोजन में मिलता है, पोषक तत्वों में मिलता है और शरीर को नरिश करता है, शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, शरीर के लिए अमृत हो जाता है। भोजन के दौरान पिया गया पानी जहर के समान है। अब भोजन के 1.5 घंटे पश्चात पिया गया पानी अमृत के समान है। इस बात को सभी योग प्राकृतिक चिकित्सक द्वारा सबको बताया जाता है, फॉलो कराया जाता है। जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज का जो समय है, अधिकांश लोग, अधिकतर लोग बीमार हैं, रोगी हैं। इस बात को अवश्य सभी को फॉलो करना होगा कि भोजन के दौरान पानी नहीं पीना है। इसको आदत बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई चीजें हैं हमारे जीवनचर्या, हमारी इतनी महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिनचर्या को ठीक कर लें तो सिर्फ दिनचर्या ठीक करने से ही हम 90% निरोगी हो सकते, 90% रोगों को हम दूर रख सकते। अभी तक जो भी अनुसंधान हो रहे हैं एलोपैथी के, रिसर्च हो रही है, मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली है, चिकित्सा विज्ञान में बहुत आगे दुनिया बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक सारा का सारा हमारा जो शक्ति है, हमारा सारा कुछ सोचना है, वो सिर्फ इस पर है कि हम जब रोगी हो जाएं फिर देखेंगे क्या करना है। और योग प्राकृतिक चिकित्सा में हम कहते हैं कि हमने ये सोचना है कि हमने बीमार ही नहीं होना है, बीमारी, रोग की संभावना ही ना रहे, रोग ही ना हो, शरीर में रोग प्रविष्टि ना करे। इसके लिए क्या करें? उसका एक ही तरीका हो सकता है, हमारी जीवनचर्या, पूरे दिन का हमारा रूटीन, हमारा दिनचर्या कैसी, हम क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, हमारे आहार विहार विचार कैसे हैं, सब इस पर डिपेंड करता है कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य कैसा। दिनचर्या हमारी बहुत महत्वपूर्ण। अब हमें ध्यान देना होगा, अगर हमने चिकित्सालयों की भीड़ कम करनी है, डॉक्टरों के पास रोगियों की भीड़ कम करनी है, तो अब एक ही तरीका है कि हमारे को अब इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हमारा शरीर रोगी ही ना हो। अभी तक जो ध्यान दिया गया है, यही ध्यान दिया गया है कि जब रोग हो जाए तो क्या करना है, रोग होने के बाद क्या करना है, रोग को कैसे भगाना है, रोग को कैसे ठीक करना है, जो कि असंभव है। आज अनुभव से हम ये एक बात कह सकते हैं कि रोग हो जाने के बाद रोग को भगाना असंभव है। सिर्फ लड़ते रहिए, रोग से लड़ते रहिए। कभी रोग जीत जाता है, कभी हम जीत जाते हैं, कभी चिकित्सक हार जाता है, कभी रोग जीत जाता है। सारा मशक्कत यही होती रहती है, चूहा बिल्ली की दौड़ आरंभ हो जाती है। कभी आराम आ जाता है, हफ्ते 10 दिन के लिए आराम आ जाता है, फिर चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, फिर चिकित्सक रोग से लड़ता है, फिर आराम आ जाता है, फिर 15-20 दिन बाद फिर कोई दूसरा लक्षण पैदा हो जाता है। एक शरीर में ठीक किया जाता है, दूसरे शरीर में वो चीज पहुंच जाती है। ये लड़ाई, ये जो चीज है, ये कहीं रुकती नहीं। जब भी शरीर रोगी हो जाता है तो उसके बाद ताउम्र रोग और
चिकित्सक में युद्ध होता है, नुकसान रोगी का होता है, रोगी के शरीर का होता है, रोगी को वेदना सहनी पड़ती है, रोगी को कष्ट सहना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपना समय अपना पैसा लगाना पड़ता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, केमिस्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फॉर टाइम बीइंग उसको सिर्फ आराम मिलता है, रोग समाप्त नहीं होता है। तो ध्यान अब इस बात पर देने की जरूरत है, जो कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही हो सकता है, कि हम उन संभावनाओं को ही समाप्त करें जिससे रोग होता है। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा अनुसंधान, हमारा सारा ज्ञान इस बात पर लगना चाहिए, हमारी सारी मेहनत इस बात पर लगनी चाहिए कि रोग उत्पन्न ही ना हो, शरीर निरोगी रहे, रोग की संभावनाएं खत्म की जाए। क्योंकि रोग जब एक बार हो जाता है तो उसके बाद फिर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है चिकित्सक की रोग और रोगी का जीवन। बस इधर उधर आने जाने, डॉक्टर में के पास जाने, चिकित्सालय में जाने, केमिस्ट के पास जाने, दवाई खाने में, काढ़ा खाने में, दवाई जड़ी बूटी खाने में, इसमें निकलना शुरू हो जाता है। जबकि योग प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लीजिए, अपना आहार विहार विचार ठीक कर लीजिए, प्राकृतिक जीवन जिए, प्रकृति के सानिध्य में रहें। तो इन चीजों को अपनाकर बहुत मामूली छोटी छोटी मामूली बातें हैं, जैसे मैंने बताया आपके कि भोजन के दौरान पानी नहीं पीना है, बड़ी साधारण सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, फॉलो की जानी चाहिए, और फॉलो करने से हम रोग की संभावना को समाप्त कर सकते हैं, रोग को हम शरीर में प्रविष्ट होने से रोक सकते हैं। यही एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है निरोगी रहने का, कि हम रोगी होने का संभावना को समाप्त करें। और ये हमारी दिनचर्या से और कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप को योगी और प्राकृतिक चिकित्सक ही बता सकता है। तो समय की मांग है कि योग प्राकृतिक चिकित्सा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा योग प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सक की सेवाएं ली जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस पैथी को प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि अब जरूरत है, मानवता को जरूरत है इस बात की कि वो इस संभावना को कैसे खत्म करे कि रोग हो, रोग शरीर में हो ही ना, इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, ना कि रोग हो जाए तो उसके बाद क्या करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर में रोग प्रविष्ट ही ना हो। अब वो योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही हो सकता है, जीवन शैली को बदलकर ही हो सकता है, आहार विहार विचार को बदल के ही हो सकता है, अपने प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर ही हो सकता है। और कई छोटी छोटी कई बातें ऐसी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, शिक्षा में पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, ताकि वो निरोगी रह सके, रोग होने की संभावना को खत्म कर सके। महत्वपूर्ण बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आगे मैक्सिमम जितने भी लोगों को आप ये बात कन्वे कर सकें, आप करेंगे। भोजन के दौरान पानी ना पिएं। धन्यवाद।